हाँ जी, नमस्कार। क्लास 10th के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम काफ़ी पहले ओवर हो चुके हैं। 12th क्लास की बात करें तो हाथ ही निकल गया, पूँछ रह गई है। मतलब उनके मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। 1-2 स्किल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रहते हैं जो 29th ऑफ दिसंबर को ओवर हो जाएँगे। जब एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो हमें बहुत नींद आती है। तो हम ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम ओवर होंगे तो हम जी भर के कुछ दिनों के लिए नींद लेंगे, नींद पूरी करनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं। एग्ज़ाम ओवर होते हैं, उसके बाद हमारी नींद भी गायब हो जाती है। और जब 1 वीक के आसपास हो जाता है तो उसके बाद हमारे मन में ये आता है कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि शुरुआत में जब हमारे एग्ज़ाम ओवर होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा धक धक होती है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स हमारे अच्छे जाते हैं, कुछ अच्छे नहीं जाते। लेकिन जैसे ही 1 वीक निकलता है तो हम भूल जाते हैं। हम एक्साइटेड रहते हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर के। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट को लेकर के, कि कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए। तो आपका भी वही फेज़ चल रहा है। एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब रिजल्ट को लेकर के आप एक्साइटेड हो। कभी कभी जब अकेले में सोचते हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत धक धक होती होगी, ऊपर नीचे होता होगा सांस, कि क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन रिजल्ट सबका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। ओके। और दूसरी चीज़, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको रिजल्ट के बारे में जाननी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के कि कब तक एक्सपेक्टेड है। तो पहली चीज़, ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है और ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आने वाली है सीबीएसई की तरफ से। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट्स को लेकर के ऑफिशियल अपडेट आएगी जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उससे 2 दिन पहले बताया जाएगा कि स्टेट को रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले कोई ऑफिशियल अपडेट कभी भी सीबीएसई नहीं देता है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कब है, कब आएगा। तो अभी जो मीडिया सोर्सेज की बात करें तो क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट वो लगभग ठीक सी न्यूज़ होती है कि कब आएगा, तो आपका सेकेंड वीक ऑफ जैन में रिजल्ट अनाउंस होगा। कब होगा? सेकेंड वीक ऑफ जैन में अनाउंस होगा। यानी कि आप 7th ऑफ जैन के बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी भी आ सकता है, 7 to 10 के बीच में, या 15 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कितना तैयार हो गया? तो रिजल्ट 10th क्लास की अगर बात करें तो 10th क्लास के रिजल्ट सेम डे ही आपके आंसर शीट वो चेक होती थी, मार्किंग होती थी, और उसी दिन आपके स्कोर अपलोड कर दिए जाते थे। और जो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा था कि आपका रिजल्ट उसी वक्त साथ ही साथ तैयार हो चुका है। यानी कि उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एक लिंक प्रोवाइड करना है और बस हो गया रिजल्ट, आपका रिजल्ट रेडी है। क्योंकि 12th के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ओवर नहीं हुए। दूसरा एक और भी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 12th क्लास के शुरुआत में जो एग्जाम हुए थे वो भी 10th के पैटर्न पर ही चले थे। यानी कि एग्जाम हो गए, आंसर शीट सेम डे वहीं पर ही उनकी मार्किंग हुई थी। लेकिन जो बाद में एग्जाम हुए, बाद में एग्जाम का मतलब जो 15 के बाद एग्जाम हुए, उनकी मार्किंग सेंटर पर सेम डे नहीं हुए। उनकी आंसर शीट है वो बोर्ड में पहुंची और उसके बाद उनकी मार्किंग करवाई गई है। तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। 10th की बात करें तो उनका रिजल्ट ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 to 14 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। 7 को हो सकता है, 8 या 10 को हो सकता है। ओके। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, तब तक रिलैक्स रहिए और अपने सेकंड टर्म के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये तो बात हुई कि रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड रहेगा। अब आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, और ये जो अपडेट्स है ये आपकी कंफर्म ऑफिशियल अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर के जो ऑफिशियल अपडेट है कि अब जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। नो स्टूडेंट्स टू बी फेल्ड, कोई भी फेल नहीं होने वाला है। सीबीएसई वुड नॉट बी फेलिंग एनी स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट, कि यहाँ पर सीबीएसई किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करने वाली है। All students would only be given the marks and that they have received in the term 1 examination। यानी सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ओके, ये रिपीट करना पड़ेगा इसको, ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं होगा। यानी आप इस चीज़ की टेंशन को तो छोड़ सकते हो कि कोई फेल होने वाला है, ठीक, और कोई पास होने वाला है। सिर्फ आपको स्कोर दिया जाएगा। पास और फेल वुड बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन टर्म 1 एंड द टर्म 2 कंबाइंड। यानी आपकी पास फेल की जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड होगी सेकंड टर्म एग्जाम के बाद। यानी कि आपको कितने मार्क्स लेने होंगे? 40 + 40 कितने हो गए आपके? 80 मार्क्स हो गए। 80 में से आपको 33% मार्क्स लेने। क्लियर? तो ये 27 आपका यहाँ से अगर 10 मार्क्स आते हैं, नीड नॉट टू वरी, आपको यहाँ से भी मार्क्स मिलेंगे ना। क्लियर? तो ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लेके आने हैं। तो यहाँ से अगर आपने 10 लेके आए तो यहाँ से आपको 17 लेने। तो यहाँ पास या फेल कुछ भी डिक्लेयर नहीं होगा, आपको सिर्फ स्कोर मिलेगा, पहली चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि टर्म 1 है ये 50% वेटेज को होल्ड करेगा। यानी कि आपका रिजल्ट है इसमें 40 + 10, 40 + 10,
यानी कि आपके 40 का आपका रिटन एग्जाम हुआ है थ्योरेटिकल, और उसके बाद 10 आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। तो 50% है वेटेज है वो इनको दिया जाएगा। हालांकि इसमें सेकेंड टर्म का मार्क्स है वो कैसे ऐड होंगे तो उसके लिए अभी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेकेंड टर्म को लेकर के जो सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर कोविड की कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसके पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। क्लियर, पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको भी एमसीक्यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है तो ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। तो उसको लेकर के कन्फर्मेशन नहीं रहेगी जब तक आपके एग्जाम डेज पास में नहीं आ जाए। तो इसलिए अभी ये मान के चल रहे हैं कि आपका 50% वेटेज है वो यहीं से रहेगा। क्लियर, और उसका वेटेज कितना रहेगा, वो 50% ही रहना अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो इसका वेटेज बढ़ाया जा सकता है, उसका वेटेज कम किया जा सकता है। क्लियर, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपका जो मार्क्स आएंगे, आपके जो अभी जो मार्क्स आएंगे उसमें टर्म 1 एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ऐड होकर के आएंगे। आपको आउट ऑफ 40 नहीं मिलेंगे बल्कि आपको आउट ऑफ 50 दिए जाएंगे। क्लियर, 40 + 10 आउट ऑफ 50 दिए जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका स्कोर कुछ हद तक अच्छा दिखेगा। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से किए, या आपने अपनी वर्कशीट को सबमिट करवा दिया है, या आपका होमवर्क है वो रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, इट मीन्स आपको 10 मार्क्स तो यहाँ से मिलने वाले हैं। वहाँ से अगर आपके 30 भी रहते हैं तो 40 एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, परसेंटेज आपकी ऊपर जाएगी। तो आउट ऑफ 50 ही आपको मार्क्स है वो अवॉर्ड किए जाएंगे। ओके, क्लियर, तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि 50 में से आपका स्कोर आने वाला है, और इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी परसेंटेज है थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, और मार्क्स जिनके थोड़े कम दिख रहे थे तो वो भी थोड़े बेटर दिखेंगे। क्लियर, उसके बाद चौथी जो चीज़ है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम नहीं दिए, क्लियर, स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड द एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 1, अब उनके साथ क्या होगा। अब जो कई सारे ऐसे धुरंधर बैठे होंगे, एक्सपर्ट बैठे होंगे, उन्हें लगा होगा कि टर्म 1 मिस कर देते हैं। ओके, और उसमें क्या होगा कि कोविड एक रीज़न दे दिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा, हो सकता है एवरेज मार्क्स मिल जाए। तो उनके लिए ये है कि उनको कोई भी एवरेज मार्क्स नहीं मिलने वाले। जिन्होंने एग्ज़ाम मिस कर दिए हैं, चाहे वो कोविड के कारण हो या कोई भी सर्टिफिकेट उन्होंने दिया हो, तो उनको एवरेज मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको अब्सेंट ही शो किया जाएगा, अब्सेंट ही शो किया जाएगा। हालांकि उनके लिए भी ये है कि उनको पास या फेल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ओनली वहाँ पर आएगा अब्सेंट लिखा हुआ। अब उनका क्या होगा, उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे होगा, उसके बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये किया गया कि उनकी जो टर्म 2 में परफॉर्मेंस रहेगी और उनके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स रहेंगे उसी बेस पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उनके परसेंटेज अब उसी बेस पे रहेगी। यानी कि उनको ये एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि उनको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएं, वो अब्सेंट ही काउंट होंगे। टर्म 2 में उनको परफॉर्म करना होगा, और अगर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं तब कुछ सोचा जा सकता है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि सीबीएसई की मार्कशीट है आपके टर्म 1 के लिए नहीं मिलेगी आपको। मार्कशीट फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन इज नॉट लाइकली टू बी शेयर्ड बाय द बोर्ड। आपके लिए जैसे कि होता है कि 10th क्लास के आपने अपने यंग जो एल्डर ब्रदर सिस्टर की देखी होगी, आपके कजन्स के आपने डीएमसी मार्कशीट देखी होगी, तो अभी आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ रिजल्ट के साथ वहां पर मिलेगा स्कोर कार्ड। क्लियर, आपकी जो मार्कशीट आएगी वो टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद आएगी, यानी कि एक सिंगल ही मार्कशीट आपको मिलने वाली है। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। एग्जाम की डेट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूं। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद सोशल साइंस की एक महा प्लानिंग। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, किस दिन नहीं पढ़ना है, किस डेट को आपका कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, किस डेट को आपका हिस्ट्री कवर हो जाना चाहिए, किस डेट को आपके सेट के एग्जाम यानी कि आपके पीटी के एग्जाम होंगे, किस डेट को आपके जो प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे, कब तक आपका सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए, A to Z प्लानिंग है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत रिलैक्स फील करोगे जब आप प्लानिंग के साथ जाओगे। अगर आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी तो उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट की प्लानिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।